जिया भाई, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जिस नवैयत के साबका अदवार में इकदामात किए जा रहे थे, क्या मौजूदा वक्त में भी आप इसी नवैयत की खिदमत देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो नहीं देखा अभी तक, कल का पता नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने ये कहते हैं करप्शन की, लेकिन देखे काम कितना किया। करप्शन करके भी उसने इतना ज़्यादा मियां नवाज शरीफ ने काम किया, इसने करप्शन भी नहीं की। कौली पकड़ के हर मुल्क से भीख भी मांगी और फिर भी मुल्क वहाँ का। आप क्या कहते हैं, काम करने वाला अगर करप्शन करे तो वो ठीक है, करनी चाहिए? साबित हुई मियां नवाज शरीफ पर 10 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, कुछ नहीं की। अगर की होती तो हमदा साहब घर होते, यहाँ पर काम ना होता। ये अगर ये सब कुछ यही कुछ हो रहा है जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई पर 19 साल पुराना नैब ने फिर केस ओपन कर दिया। जिया साहब, आम शहरी के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदराज के बाद गिरफ्तारी अमल में आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। क्या बासर सियासतदानों की गिरफ्तारियां अमल में आती है और इसी तरीके से कार्रवाई होती है? आम शहरी और बासर अफराद के लिए कानून यकसा है या कि डिफरेंट है इसमें? आम शहरी के लिए तो भाई कानून है ही नहीं ना। आम इंसान तो मिडिल क्लास का आदमी के तो इधर पकड़ा इधर फेंक दिया, इधर को पकड़ के इधर फेंक दिया। जो सियासतदान है, कुछ सियासतदान को पहले पता चल जाता है कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं, कुछ जेल में पता लगता है जाके भाई आप गिरफ्तार हो गए। जैसा आप ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आने का उनका कोई इम्कान है? यहाँ के मियां शहबाज शरीफ साहब तो आ गए हैं, उनको भी नैब ने बुला लिया है उनकी इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो भी आए तो हैं, लेकिन परेशानी के आलम में आप बताएं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे? मियां साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म साहब को लेके आए, पहले देख तो लें, उठ बैठता किस तरफ नहीं जाता। आप क्या समझते कि ये हुकूमत ने जो जुज़वी लॉकडाउन किया, इस पे आवाम पे और गरीब जो आवाम है उस पर क्या असरात पड़े और कितनी देर तक ये असरात कायम रह सकते हैं? भाईजान, बात यह है कि कितनी देर तक तो काम मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो अमीर आदमी था वो तो सुकून से बैठ गया, गरीब आदमी का चूल्हा भी बंद हो गया। जो मिडिल क्लास का था वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब हज़ारों की तादाद हो चुकी है कोरोना के मरीजों की, तो अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। आप इसे किस नज़र जिस वजह से हमने पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया था ना, वो वजह पूरी होगी भाईजान। पैसे मंगवाने थे, हमने बाहर से मंगवा लिए। भीख मांगनी थी, हमने मांग ली। मुल्की मफादात के लिए ये बेहतर नहीं था कि मुल्क में पैसे आ जाते? हाँ, मेरे से बेहतर जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अगर सबसे बड़ी आँख है मीडिया की, अगर मीडिया की आँख से कोई चीज़ छुपी नहीं होती। अल्लाह और नबी और वलियों के बाद इस मुल्क के जो वारिस हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और बाद में आ जाते हैं मीडिया और वकील, तो इनसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। ये तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उन लोगों ने भी ज़ाहिर वही बोलना है जो पीछे से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और पीटीआई का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप, कि क्या हो सकता है कि इमरान खान साहब पूरे 5 साल करें या ना करें? 5 साल करेगा तो मेरा ख्याल पाकिस्तान ही रहेगा। अफसोस तो इस बात पे है कि रियासत मदीना के ताजदार जो थे, जो हुक्मरान थे, जो पूरी कायनात के मालिक थे, उनके घर में 2-2 वक्त जो है वो फाका रहता था, 2-2 दिन फाका रहता था। और ये बंदा कहता है कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो ये किस बात के, किस मुंह से अपने आप को रियासत मदीना का जो है वो हुक्मरान होने का दावेदार करता है? पीपल्स पार्टी ने किसी दौर में दावा किया था कि रोटी कपड़ा और मकान हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को। क्या ये रियासत मदीना में गरीबों का हक नहीं है इन्हें मकान? जी देखें जी, रोटी कपड़ा और मकान जो है वो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, और ये अवाम का हक है और हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अवाम की पूरी करें। लेकिन ये किस वक्त होगी? ये उस वक्त होगी जब इनके अपने पेट जो है वो हवस के जो हवस से भर जाएंगे, फिर भी ये जो है ना वो अपना काम नहीं कर सकते कि लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर सकें। क्योंकि कुरान ने कह दिया लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, कि इनकी जो हवस की भूख है वो सिर्फ कब्र की मट्टी जो है वो भर सकती है, इसके अलावा नहीं भर सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आने वाला जो दौर है वो हमजा शहबाज का होगा या मरीम नवाज का? ये बड़ी देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी रखे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी रखे। अभी वो खुद नौजवान है, जवान। तो आएंगे ना, वो तो देखिए मैं आपको, वो चाहे ताउम्र के लिए नाअहल हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब तो मौजूद है ना यहाँ पर।
अभी वो बहुत एक्टिवली जो है वो अपना और पॉजिटिवली जो है वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मरीम नवाज़ हो या हमज़ा शहबाज हो, ये मुस्लिम लीग नून के दरख्शां सितारे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में दोनों मिलकर इस मुल्क की जो है वो इंशाल्लाह ताला खिदमत करेंगे। और जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों भाइयों ने पंजाब और पाकिस्तान की मिलकर जो है वो खिदमत की है, इसी तरह इंशाल्लाह मरीम नवाज़ और मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं दोनों मिलकर इस मुल्क के अवाम की जो है वो किस्मत की तकदीर बदल देंगे। अल्लाह आप क्या समझते कि पीटीआई हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं? देखें जी, पीटीआई हुकूमत का तो मैंने जैसे आपको बताया कि फ़रदौस आशिक अवान जब उतरती है तो इमरान खान कहता है मैंने टेलीविज़न में देखा है, तो ये किसी वक्त भी इस इमरान खान का भी धमाका हो जाएगा। ये खुद कहेगा कि मैंने टीवी के ऊपर देखा है कि जनाब मैं उतर गया हूँ तो मुझे क्यों निकाला।